बैठक का उद्देश्य ये है कि हम लोग ऑल इंडिया जनरल एजेंट से पटना यूनिट, पटना डिस्ट्रिक्ट का गठन है, पुनः गठन है। संगठन चल रहा है, 2 साल पर होना चाहिए था, कोरोना काल के चलते लेट हो चुका है। फिर भी आज हम लोग समय निकाल कर इसको फिर से पुनः आगे के लिए हम लोग संगठित होकर के संगठन का प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष का चुनाव करेंगे और फिर आगे सुचारू रूप से मेरा संगठन काम करते रहेगा एजेंट हित के लिए। अभी तक इसका अध्यक्ष कौन है और कोषाध्यक्ष? इसके अध्यक्ष अभी अध्यक्ष है उज्ज्वल सरकार और कोषाध्यक्ष है विपिन कुमार, जो कि सुचारू रूप से अभी तक अभी चल रहा है। आज के डेट में वो लोग हैं। ऑल इंडिया जनरल एजेंट के लोग आज कहाँ से पहुँचे इसमें? ये पूरे पटना जिला के ही लोग हैं। बाहर से मेरे कुछ गेस्ट हैं, गया से सुजीत उपाध्याय और प्रभात मुखर्जी जमशेदपुर से यहाँ पर उपस्थित हैं। ये लोग आए हुए हैं। हाजीपुर से चंदन है और हाजीपुर से मेरा एक चंदन है, वो भी आए हुए हैं। और ये सब हम लोग मिल करके आज संगठन का वही चुनाव करेंगे। और इस बहुत सारी समस्या है एजेंट का, आए दिन कमीशन कम करना, किसी तरह का न पीए देना न जीपीए देना, ये सब बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करके हम लोग ये चारों पीएसयू को मेरे पन्नी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीनस्थ आती है। हम लोग को सरकार से अपना डिमांड रखेंगे, आगे रखते आए हैं और आगे भी रखेंगे। मैं ऑल इंडिया जनरल एजेंट एसोसिएशन के पटना यूनिट के मेंबर के साथ साथ सेंट्रल वर्किंग कमेटी का मेंबर हूं। मेरा नाम आमोद कुमार हुआ। मेरे रेख देख में ये आज संगठन फिर से रिन्यूअल हो जाएगा, आगे कार्य करते रहेगा। उपाध्याय है, मैं गया नेशनल इंश्योरेंस मंडल कार्यालय के अभिकर्ता हूँ। आज जो ऑल इंडिया जनरल इंश्योरेंस एजेंट एसोसिएशन आप देख रहे हैं, इसमें पटना यूनिट का हम लोग कोरोना के बाद हम लोग कर नहीं पाए थे, तो हम लोग फिर इसका एक गठन कर रहे हैं। तो इस गठन का उद्देश्य है कि इससे हम पूरे बिहार, झारखंड के जितने भी और भी जगह के जो हमारे अभिकर्ता हैं, जो दिन भर 24 आवर धूप में रह करके या बरसात में रह करके या ठंड के दिन में रह करके जो मार्केट से प्रीमियम लाते हैं और प्रीमियम ला करके बीमा कंपनी में जमा करते हैं, तो बीमा कंपनी उसका कोई मर्यादा नहीं देती है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रहती है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमारा संगठन जो है किसी भी चीज़ का, कोई भी संस्था में, आज आप पार्टी देख लीजिए, वोट देख लीजिए, चुनाव देख लीजिए, हर जगह पार्टी होता है। पार्टी की ही बात को सरकार सुनती है, बीमा कंपनी सुनती है। हम अकेले जाते हैं नहीं सुनती है, लेकिन हम अगर अपना संगठन के तरफ से जाते हैं तो उस पर माने प्रतिक्रिया होती है, सुधार होता है उस पर। तो इसी के मैसेज हम देना चाह रहे हैं अपने भाई बंधु को कि भाई इस तरह से एकत्रित होइए और आपके ऊपर जो आपका हक छीना जा रहा है, आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी संस्था में, अगर कोई भी प्राइवेट भी संस्था हो, 2 साल 3 साल अगर आप गुजार देते हैं तो आपको सरकार की ओर से या उस प्राइवेट संस्था की ओर से ग्रेच्युटी दिया जाता है। या आप अगर दुर्घटना में मारे जाते हैं तो दुर्घटना का लाभ, जो पैसा का जो लाभ होता है, सरकार भी देती है 4 लाख रुपया। वो सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। हम लोगों को सिर्फ एक छोटा सा बढ़ती हुई महंगाई को देखते हुए, कमीशन भी नहीं, ये होता है, नहीं बोलते हैं ना तानाशाही, वो तानाशाही के तरह वो कार्य कराती है। क्योंकि ये 4 सरकारी कंपनी है, नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड और न्यू इंडिया। इनका कहना है कि हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप बीमा लाइए नहीं लाइए, हम सरकारी एम्प्लॉई हैं, तो हमको तो जो हर माने सैलरी मिलेगा, जो सुविधा मिलेगा वो तो मिलते ही रहेगा। एक स्वीपर का सैलरी होता है 80,000 रुपया, और हम लोगों का जो कमीशन है, घूमने के बाद मार्केट बहुत टफ हो गया है। मार्केट में कम से कम 30 से 32 उससे भी ज़्यादा प्राइवेट कंपनी रन कर रही है। तो प्राइवेट कंपनी जब रन कर रही है तो हम लोग वो सुविधा भी अधिक दे रही है, हर तरह की उसके पास सुविधाएं हैं, टेक्नोलॉजी डेवलप है, लेकिन हमारे यहाँ उस तरह की सुविधा हम लोग नहीं दे पाते हैं। तो जिस कारण हम लोगों का प्रीमियम रेशियो आप देखिए, ग्रोथ जो होता है वो कम होता चला जा रहा है। तो हम लोग आशा करते हैं, आपके माध्यम से हम सरकार को बताना चाहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि सरकारी बीमा कंपनी बचा रहे, सरकारी बीमा कंपनी, लोग जो जनता है, आम जो जनता है, भारत के जो लोग हैं, वो अगर चाहता है कि सरकारी बीमा कंपनी में हम बीमा करवाएंगे, सरकारी बीमा कंपनी में ही अपना बीमा करवाना चाहते हैं,
तो इसके लिए इसको एजेंट के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप एजेंट के ऊपर ध्यान नहीं दीजिएगा, हम लोग तो 30, 35, 32 साल इसमें गुजार चुके हैं, आने वाले अभिकर्ता इसमें नहीं आते हैं। मैं विगत 20 साल से देख रहा हूँ, 10 साल तो ऐसे ही कह सकते हैं, 20 साल से देख रहा हूँ कि हमारे बीमा कंपनी में नए अभिकर्ता नहीं आते हैं। नए अभिकर्ता का कहना है कि हम कोई एक छोटा मोटा काम कर लेंगे जिसमें हमको 15,000 रुपया हर महीने मिल जाएगा, वो काम कर लेंगे, लेकिन ये कमीशन वाला काम हम नहीं करेंगे। किसी महीना में 200, किसी महीना में 500। एक गाड़ी का हम लोग मोटरसाइकिल का बीमा आप का आइएगा मेरे पास कराने, हम बोलेंगे भैया ये यहाँ नहीं होगा, आप वहाँ चल जाइए, यहाँ चल जाइए। हमको 15 रुपया मिलता है, 15 से 20 रुपया। क्या 15 से 20 रुपया 2 लोग चाय पी सकते हैं एक जगह खड़ा होकर के? तो ये जो है ना, ठीक नहीं हो रहा है। महंगाई को देखते हुए हम लोगों का कमीशन में बढ़ोतरी किया जाए। अगर हम लोगों की कमीशन में बढ़ोतरी नहीं होगी तो इससे हम लोगों को जो होना है वो तो हो ही रहा है, सरकार को भी इससे लॉस होगा। हम चाहते कि सरकार हम लोगों को, जितने भी हमारे पूरे हिंदुस्तान में 14 लाख से ऊपर अभिकर्ता है, उनका परिवार है, ये सड़क पर नहीं आए। दूसरी तरफ अभी आप देख रहे हैं कि आप एक मोटरसाइकिल खरीदते हैं तो उसमें 5 साल का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कर दिया गया है, कंपलसरी है। कार खरीदिएगा तो 3 साल का कंपलसरी है। ओडी का मतलब होता है कि 1 डैमेज। आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाएगी, आपकी गाड़ी टूट जाएगी, आपकी गाड़ी भुला जाएगी तो उसका 1 साल का इंश्योरेंस होगा। तो होता क्या है, अक्सर देखा जा रहा है कि आप भूल जाते हैं कि मेरा तो गाड़ी 3 साल का इंश्योरेंस है, हम मोटरसाइकिल खरीदे हैं तो 5 साल का इंश्योरेंस है, बीच में गाड़ी चोरी हो जाती है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हैं, शोरूम के पास जाते हैं कि भैया मेरा मोटरसाइकिल चोरी हो गया है, तो चोरी हो गया है तो वो देखता है, बोलता है ओडी तो आपका ख़त्म हो गया, पैसा आपका तो चला गया, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई, ओडी ख़त्म हो गया तो वो भी आपका ख़त्म हो गया। दूसरी तरह ये पॉलिसी आने से, बाज़ार में इस तरह का पॉलिसी आने से नए एजेंट नहीं बन रहा है, क्योंकि एक बार में आपका थर्ड पार्टी किया हुआ है 5 साल का, तो 5 साल के बाद ही ना आप फिर आइएगा। तो अगर ये 1-1 साल का ही कर दिया जाए, प्रीमियम भी ज़्यादा लगता है, तो जो इस लाइन का लोग है, जो इसमें नया एजेंट बनना चाहते हैं या हम हैं, तो हम हर साल आपका गाड़ी का इंश्योरेंस करेंगे। आप हमारे जान पहचान के हैं, आप हमारे मित्र हैं, आप हमारे बड़े भाई हैं। आप एक कार खरीदते हैं तो कार का इंश्योरेंस 3 साल के लिए आपका हो जाएगा, टीपी इंश्योरेंस। तो आप हमको 3 साल के बाद ही मिलिएगा, 3 साल के बाद ही आप अपना इंश्योरेंस कराना चाहिएगा। तो ये इसमें जो है ना, सुधार थोड़ा होना चाहिए। सरकार आपकी बातों को सुनेगी? आप लोग जो हम लोग तो वही डिमांड करना चाह रहे हैं, जो सरकार हमारी बात सुने। हम लोग अभी ऑल इंडिया से जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमारा जो AIGIA का ये है, वो हेड ऑफिस वो कलकत्ता से ही, जिसके अंडर में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, परिचय दे दीजिए। हाँ, परिचय दे दीजिएगा अपना। मेरा परिचय, हम उज्ज्वल सरकार हैं, पटना यूनिट के हम अध्यक्ष हैं और हम नेशनल इंश्योरेंस कंकरबाग से एजेंसी का काम करते हैं। आप अपनी सारी मांगों को लेकर जो मांग कर रहे हैं सरकार से, क्या लग रहा है? देखिए, हम लोग, मैं प्रभात मुखर्जी, न्यू इंडिया अभिकर्ता जमशेदपुर झारखंड से प्रतिनिधित्व करते हैं, और हमारा पूरे देशव्यापी मान भारत वर्ष में करीब 15 लाख अभिकर्ता इस साधारण बीमा कंपनी में कार्यरत है, और मार्केट से, बाज़ार से यही लोग अपना व्यवसाय ला के आज चारों POC जो है, न्यू इंडिया, नेशनल, ओरिएंटल, यूनाइटेड, ये चारों POC जो हम लोग का सरकारी कंपनी है, इस चारों कंपनी में व्यवसाय देते हैं। आज के दौर में, पहले की स्थिति कुछ अलग थी, लेकिन आज के दौर में जो प्राइवेट कंपनियां सब आ गई है, वहाँ आज हम लोग को व्यवसाय करने के लिए काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि वे लोग बाज़ार को पकड़ने के लिए वो लोग कुछ नए पॉलिसी को, वही इसी बात को लेकर हम लोग मीटिंग किए हैं, गठन कर रहे हैं, नए सिरे से काम करेंगे। आज अभी आप थोड़ा कैमरा उधर करके लोगों को दिखा दीजिए, नया उम्र का एक भी लड़का आपको नहीं मिलेगा। हम लोग 20 साल 30 साल से इस कार्य में लगे हुए हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे?
ऐसी स्थिति आ गई है कि कमीशन घर परिवार चलाना मुश्किल हो जा रहा है। नए लड़के इंटरेस्ट ख़त्म हो जा रहा है इस पैसे में, कुछ है ही नहीं। जबकि ऐसा है जो आपके पास कहीं कुछ इनकम नहीं है, इंटरमीडिएट पढ़े लिखे, मैट्रिक पढ़े लिखे, आप बोर्ड ले लीजिए और एजेंसी कीजिए, अपना बिज़नेस को लाके कीजिए। हम लोग करके खड़ा किए और आज जब दिनों दिन बिज़नेस और उस अनुसार बढ़ना चाहिए वो बढ़ नहीं रहा है। तो क्या और अधिकारी जो हैं वो अगर ब्रांच घाटे में है तो भी उनको प्रमोशन मिलता है, कोई सैलरी में कोई कटौती नहीं। हम लोगों को दिनों दिन कम होता जा रहा है, ऑनलाइन बिजनेस हो गया है, डीलर को सुविधाएं बहुत ज़्यादा मिल रही है, डीलर भी बिज़नेस करने लगे हैं, लेकिन हम लोग उस अनुसार अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो ये और सबसे जो बड़ी बात है कि ब्रांचेस बहुत सा बंद हो गए। जैसे आप पटना नेशनल इंश्योरेंस की बात करें, पटना में जगदेव पथ ब्रांच है, उसके बाद सीधी बक्सर में है। आप पटना में इसके बाद जहानाबाद तक कोई ब्रांच नहीं, सीधा गया में है। तो इतना दूर में कोई अगर कहीं कोई किसी आदमी को ज़रूरत है बीमा कराने का तो वो कहाँ जाएगा? क्लेम होता है तो कहा जाता है आप नियरेस्ट ब्रांच में जाइए, नज़दीक का जो शाखा है वहाँ जाकर आप जमा कीजिए। तो आप समझिए कि अगर कोई बक्सर में या पटना में जाएगा, बीच का आदमी कहाँ जाएगा? तो आज के डेट में प्राइवेट कंपनियां जो है अप टू डेट हो गई है, मोबाइल से कीजिए सारा कुछ हो जाएगा। ये कि यहाँ पे क्या मैनुअल, जब तक आप पेपर नहीं देंगे आगे आपका डील नहीं किया जाएगा। सैटरडे संडे 2 दिन छुट्टी रहता है, इतना क्लेम में दिक्कत होता है। जो सभी कंपनियों में, चारों का जो सरकारी कंपनियां हैं, अभी तक सरकारी लोग जो हैं बाबू बने हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग जब उनको डिमांड कहते हैं वो सुनते नहीं हैं, वो अपने हिसाब से चलते हैं। उनके सैलरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनके प्रमोशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको ना कुछ, अगर घाटे में भी चल रहा है तो भी बीसी मेरा जितना भी था, बिजनेस सेंटर एक रूम का बनाया गया था, वो सारा बीसी बंद हो गया है। हम लोग डिमांड किए कि बीसी जो चल रहा है तो हम लोग जो सीनियर एजेंट है तो वो हमारे हवाले कर दीजिए, उसको हम लोग चला लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ, हम लोग को भरोसा कंपनी को नहीं है। जबकि हम लोग को क्या